ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी मार खाने और सिर्फ 3 दिन के भीतर ही भारत के आगे घुटने टिका देने वाली पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर की सेना शर्मिंदगी में ऊट पटांग किए जा रही है। अपनी जलालत दुनिया के सामने जाहिर होने के बाद बेइज्जतियों को पचा लेने वाला च्यवनप्राश खाकर ढिठाई में मजबूत और पारंगत पाकिस्तान अब जबरदस्ती ये दिखाने की कोशिशें कर रहा है कि उसे भारत के ऑपरेशन सिंदूर से कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा उसने अपने हारे हुए जनरल असीम मुनीर का ही प्रमोशन कर डाला। आप शायद यकीन न कर पाएं, लेकिन ये सच है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर का प्रमोशन हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार के बावजूद उन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया है। पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस बैठक में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत पाक की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। वैसे आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की सरकार वहां की सेना की कठपुतली सरकार है, क्योंकि पाकिस्तान में सब कुछ सेना के इशारे पर ही होता है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि दुनिया के कुछ बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना ने भारत के हाथों तगड़ी पिटाई की लाज बचाने के लिए और अपने आवाम के बीच झूठा भ्रम फैलाने के लिए कि पाकिस्तानी सेना ने भारत का डटकर मुकाबला किया है, सेना प्रमुख जनरल मुनीर ने खुद ही अपने प्रमोशन की पटकथा लिखी और फिर इशारे से उस फैसले को कैबिनेट से पास भी करा दिया। अब पाकिस्तान में जनरल अयूब खान के बाद असीम मुनीर दूसरे फील्ड मार्शल बन गए हैं। यहाँ बड़ा अंतर यह है कि असीम मुनीर को यह उपाधि कैबिनेट की मंजूरी से दी गई है, जबकि जनरल अयूब खान ने खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया था। पहलगाम आतंकी हमले से पहले असीम मुनीर ने खुद 2 राष्ट्र सिद्धांत की वकालत करते हुए कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। उन्होंने कहा था कि हमारे पूर्वजों ने सोचा था कि हम हिंदुओं से अलग हैं, हमारे विचार, धर्म और परंपराएं अलग हैं, यही 2 राष्ट्र सिद्धांत की नींव है। आप असीम मुनीर के ऐसे बयान से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक देश का सेना प्रमुख किस मानसिकता का तंग दिल आदमी है, जो इंसान का फर्क धर्म देखकर करता है और अपने ही देश के गैर मुस्लिम नागरिकों को दूसरे दर्जे का इंसान मानता है। वैसे उसकी परवरिश और ऐसी बीमार सोच की वजह पाकिस्तान के निर्माताओं की सोच की ही देन है, जिसे वो विरासत में आगे बढ़ा रहा है। भारत से कई बार युद्ध के मैदान में मुंह की खा चुकी पाकिस्तानी सेना हर बार की तरह इस बार भी अपनी ढिठाई का ढोल पीटती नजर आई, जब उसने अपने ही नागरिकों में ये प्रचार किया कि उसने भारत को मात दे दी है। ऐसा प्रोपेगेंडा करने के बावजूद इस हाईटेक युग में, जबकि हर हाथ में स्मार्टफोन और इंटरनेट है, पाकिस्तान की आवाम ने भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में देखा कि उसकी सेना और सरकार किस बेशर्मी से झूठ फैला रही थी, जबकि भारत के खिलाफ उसके हमलों में इस्तेमाल किए गए चीनी और तुर्की हथियार फुस साबित हुए थे। जिसके बाद पाक जनरल मुनीर और पीएम शहबाज को अपने ही देश में जमकर किरकिरी झेलनी पड़ी थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।